जय श्री कृष्णा। आपके अपने भक्ति यूट्यूब चैनल मंत्रा पूजा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुरुषोत्तम मास के कथा अध्याय 23वां का श्रवण करेंगे, जिसमें राजा दृढ़ धनवा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल मिलता है, सो कृपा कर हमसे कहो। तो श्री नारायण बोले, राजा के विनम्र होकर पूछने पर वाल्मीकि मुनि बड़े हर्ष से मुस्कुराते हुए बोले, हे राजा दृढ़ धनवा, पाप नाशनी कथा सुनो, जिसको सुनने से 5 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात नाश हो जाता है। सौभाग्य नगर में चित्रभाव नाम का एक राजा था। वे सत्य प्रतीक, महाबुद्धिमान और शूरवीर, क्षमाशील और सभी धर्मों को जानने वाला, शांत स्वरूप और दया से युक्त, पूजनीय, भगवान का भक्त और कथा सुनने में तत्पर, सदा अपनी पत्नी में प्रेम रखने वाला तथा पशुओं और पुत्रों से युक्त था। चतुरंगी सेवना वाला, कुबेर के समान धनी था। उसकी 64 कलाओं से युक्त पतिव्रता स्त्री थी। महाभाग्यवान भगवत भक्ति में रहने वाली चंद्रकला रानी थी। उस चंद्रकला रानी के साथ राजा पृथ्वी में सुख भोगता था। वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे देवते को नहीं जानता। एक दिन राजा चित्रभाव ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को दूर से ही आते हुए देखकर दंडवत प्रणाम किया और उनकी पूजा कर भक्ति सहित आसन बिछाकर मुनि के आगे बैठ गए और विनय पूर्वक बोला कि आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा राज्य और महान सफल हो चुका। जो आप श्री कृष्ण के सेवक मेरे भवन में पधारे, आज आपके दर्शन से मैं पापों से छूट गया। हाथी, रथ, घोड़ा, पैदल सेना सहित राज्य आपकी भेंट है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वैष्णव है, जिससे मैंने सब कुछ आपको दे दिया, क्योंकि वैष्णव को दिया हुआ थोड़ा सा भी दान सुमेरु पर्वत के समान हो जाता। जो पुरुष दिन भर में कोड़ी भर शाक और उत्तम अन्न वैष्णव ब्राह्मण को देता, उसका वे दिन निष्फल है, ऐसा वेद वेदताओं का कहना है। जो कोई ब्राह्मण आदि विष्णु भक्त हो, वे पूजने योग्य है और उनकी वाणी मन और कर्म में है, सत्कार करना चाहिए। ऐसा ऋषि गर्गाचार्य गौतम और मुनि समंत जी ने मुझसे कहा है। जब तक सूर्य उदय ना हो तब तक तारों की छटा रहती है। इस प्रकार जब तक वैष्णव विप्र नहीं आवे तब तक अन्य ब्राह्मणों की छटा रहती है। अगस्त्य जी बोले, हे चित्रबाहु, तू सब प्रकार से धन्य है। तेरी ये सब प्रजा भी धन्य है, जो तुम जैसे वैष्णव प्रजा की रक्षा करते हो। जिस राज्य का राजा हरि भक्त ना हो, उस राज्य में नहीं रहना चाहिए। इसलिए वैष्णव रहित राज्य में रहने से वन में रहना अच्छा है। जैसे नेत्रहीन शरीर, पति के बिना स्त्री और निरक्षर ब्राह्मण निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंदनीय है। जैसे दांत बिना हाथी, पंख बिना पक्षी और 10वीं वृद्धा बिना द्वादशी एकादशी की स्थिति होती है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य है। जैसे कुछ रहित संध्या, तिल के बिना तर्पण और जीविका के लिए देश सेवा होती है, वैसे ही ये वैष्णव राजा का देश है। जैसे केस संवारने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत करने वाला और ब्राह्मणी से संभोग करने वाला शूद्र निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य है। विद्वानों ने राजा वही कहा है, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हो, उसी का राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है और उसी की प्रजा सुख भोगती है। हे राजन, आपके दर्शन से मेरी दृष्टि सफल हो गई। आपके पास वार्तालाप करने से आज मेरी वाणी भी सफल हो गई। आपके साथ बैठकर मेरा मन गदगद हो गया है। हे राजन, मेरी आज्ञा है, अब इस राज्य का शासन तुम करो। मैं तुमको राज्य में प्रतिष्ठित करता हूँ और तुम्हारा कल्याण हो। हे श्री नारायण बोले, और इस प्रकार कहकर चलने की इच्छा करने वाले अगस्त्य जी ने राजा चित्रभाहु की पतिव्रता पटरानी ने परम भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और अगस्त्य जी बोली, हे शुभे, तुम सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति पूर्वक पति की सेवा करती रहो और भगवान श्री कृष्ण में तेरी दृढ़ भक्ति है। ऐसा आशीर्वाद देते हुए मुनि ने विनम्र पूर्वक राजा सिर को नवा को हाथ जोड़कर फिर बोला, हे महर्षि, मुझे अपार धन, अटक कर, अखंडन, राजा राज्य और पतिव्रता स्त्री, इन सद्गुणों से प्राप्त हुई है। हे विप्रद्र, ये सब मुझे बताए, मैं आपकी शरण में हूँ। हाथ के दर्पण की भांति आप त्रिकालदर्शी हो। और श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा का प्रश्न सुनकर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी एकाग्रित होकर बोले, मैंने तेरे पूर्व जन्म का
सब चरित्र देख लिया है, वे सब प्राचीन इतिहास कहता हूँ। तो सुंदर चमत्कारी पूर्व में मणिग्रह नाम में शूद्र जाति में पैदा हुआ था तथा जीव हंसक भी था, नास्तिक दुराचारी परिस्थितियों को हनने वाला और बुरे विचार वाला और अशिष्ट था। तेरी यह सुंदर स्त्री पूर्व जन्म में तेरी भार्या थी। ये मन कर्म वचन से पति की सेवा में लगी रहती। ये पतिव्रता और माँ भाग्यशाली धर्मात्मा तेरे ऊपर कभी भी दुष्ट भाव नहीं रखती थी। तू कुकर्मी को तेरी जाति के अन्य बंधु बांधवों ने तुरंत ही त्याग दिया था। राजा ने क्रोधित होकर कहा, सब वैभव छीन लिया था, बचा हुआ जाति के लोगों ने छीन लिया। संपत्ति चले जाने पर तुझे भारी भीड़ और धन की इच्छा हुई, किंतु निर्धन होने पर भी तुझको तेरी इस पतिव्रता स्त्री ने नहीं त्यागा था। इसी प्रकार भाई बंधुओं से तिरस्कृत होकर तू निर्जल वन में चला गया। हे महीपति, उस वन में तू अनेक जीवों को मारकर अपनी स्त्री सहित जीवन निर्वाह करने लगा। एक दिन तू मणिग्रह धनुष उठाकर मृग का मांस खाने की इच्छा से सर्पों और मृगों से युक्त वन में गया। हे राजन, उस निर्जल वन में महामुनि उग्रदेव दिशा भूल जाने के कारण इधर उधर भटकने से व्याकुल हो उठे। तेज दोपहर की गर्मी के कारण प्यास से मारे व्याकुल होकर वे वहाँ गिर गए और अचेत हो गए। तो भूल हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तुझे दया आ गई, उसे उठाकर अपनी पीठ पर लाद कर अपनी कुटिया में ले गया। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने बहुत ही सेवा की। जब महायोगी उग्रदेव को 2 घड़ी बाद चेत हुआ तो वे आश्चर्य में पड़ गए। बोले, मैं वहाँ था, मुझे कौन यहाँ लेकर आ गया? श्री नारायण बोले, मणिग्रीव उस ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलनी के पुष्पों से सुगंधित शीतल जल में स्नान कर मध्याह्न कालीन क्रिया करके आप फलाहार का श्रेष्ठ शीतल जलपान करें। इसके पश्चात आप सुखपूर्वक विश्राम करें। आप जिससे भगवत भक्त सेवा करने योग्य हैं। अगस्त्य जी बोले, तब उग्रदेव श्रम रहित चैतन्य हो गए और मणिग्रह की बात सुनकर प्यास की बेचैनी में बेचैनी के मारे उठ बैठे हुए और उग्रदेव ने मणिग्रह की भुजा पकड़कर तालाब के किनारे गए और वट वृक्ष से शोभित उसके तट पर बैठ गए। ब्राह्मण ने बड़ की छाया में क्षण मात्र विश्राम कर स्नान किया और नित्य क्रम करके वासुदेव का पूजन किया। फिर उग्रदेव ने पितृ और देवी देवताओं का तर्पण करके शीतल जल पिया। पश्चात बड़ की पेड़ की जड़ के पास बैठ गए। मणिग्रीव मुनिश्रेष्ठ को नमस्कार कर सत्कार करने के लिए विनयपूर्वक बोला, हे ब्राह्मण, आप मेरे उद्धार करने के लिए मेरे आश्रम में आए हैं। इस तरह आपके दर्शन से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। फिर मणिग्रीव ने बड़े प्रेम से अपनी स्त्री से कहा, हे सुंदरी, जो आश्रम में स्वादिष्ट पका हुए आम्र के फल हो उनको जल्दी लाओ, देर मत करो, और जो भी कुछ भी हो कंदमूल फल सब ले आओ। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर सुंदरी ने आम्र फल और कंदानी इत्यादि लेकर बड़े हर्ष से ब्राह्मण के आगे रख दिए। मणिग्रीव फिर मुनिश्रेष्ठ से बोला, हे ब्राह्मण, फलों को वो ग्रहण करें, हम दोनों स्त्री पुरुषों की क्रीड़ा करें। और उग्रदेव बोले, अरे भाई, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो? तुम पहले मुझे अपना परिचय दो, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण बिना जाने किसी का कुछ नहीं खाते। मणिग्रीव बोला, हे द्विज श्राद्धलु, मैं जाति और भाई बंधुओं से त्याग किया हुआ हूँ, मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव शूद्र के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न होकर तथा फलाहार करके फिर जल उन्होंने पिया। तत्पश्चात सुख से बैठे और ब्राह्मण के दोनों चरण अपनी गोद में रखकर मणिग्रीव दावता होते हुए बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, इस निर्जन और भयावने दुष्ट हिंसक व्याघ्र आदि से युक्त वन में होकर आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव जी बोले, हे शूद्र, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय अनजाने से इस महाभयंकर वन में भटक कर आ गया हूँ। यहाँ प्यास की बेचैनी और थकान के कारण मैं मरणासन हो गया। मुझको तूने जीवन दान दिया, अतः बताओ मैं तुझे क्या दूँ? मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष के वन में आश्रय क्यों लिया है? सो मुझसे कहो, वे दुख में दूर करूँगा। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार उग्रदेव के मनोहर वचन सुनकर अपनी स्त्री के सामने ही मणिग्रीव की प्रार्थना करके दरिद्रता रूप समुद्र में तैरने के लिए मणिग्रीव अपने किए हुए कर्मों का फल का वर्णन करने लगा। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की वीडियो में सुनिएगा। जय श्री कृष्णा। और आपके अपने चैनल मंत्र पूजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें।
जय श्री कृष्णा।